हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए वन लाइनर प्रश्नोत्तर सार संग्रह। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1929 में किया था। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जीना हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफार खान हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। सीन नदी जो है किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे स्थित है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो ये स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। बिहार जो है, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य में स्थित है? तो ये लगभग 84 डिग्री पूर्वी से लेके 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। मुंडा जनजाति कहाँ बसती है? तो ये झारखंड में निवास करती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ये 5.5 फीट का होता है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? तो ये श्रीरंगपट्टनम में बनवाया था। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली थी? तो ये कुषाणों के समय में फली फूली थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? तो ये वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए था? तो ये वृक्षों को बचाने के लिए था। एस्पेरांतो क्या है दोस्त? ये एक जो है आसान कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने स्वतंत्र घोषित किया था? तो ये लिथुआनिया था। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो ये वाशिंगटन में हुआ था। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। पंचिल का मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को स्थापना करना है। बछेंद्री पाल जो है किस क्षेत्र में एक परिचित नाम है? तो ये पर्वतारोहण के रूप में सुविख्यात थे। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पहले दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक अचानक निश्चित समय में अचानक जो है ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया या उभयचर किसको कहते हैं? तो जो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को कहते हैं एम्फीबिया या उभयचर कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम का हो जाएगा। किसी किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब उस पर से भाप गुजरती है? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने जाते हैं? तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जाने जाते हैं। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जयसिंह ने करवाया था। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन हो जाएगा? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। भारत सरकार में राजस्व प्रधान कौन होता है? तो प्रत्यक्ष कर होता है। भारत
सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो ये प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। किस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से हो जाएगा। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो ये तीरंदाजी में किए थे। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो आप लोकसभा में ला सकते हैं या तो आप राज्यसभा में ला सकते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है इसको। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए नहीं देता। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब आया था? तो ये 1951 ईस्वी में आया था, भूमि सुधार के लिए। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो ये 36वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो ये 34 है। भारत में पंचायती राज अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलवंत राय मेहता थे। कौन प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। गठन अगर आपसे पूछा जाए तो 1927 में गठन हुआ था और रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 1930 में पेश किया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखी है? तो नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा और इटालियन हो जाएगा। यूनेस्को की कार्यभाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंदो घोष ने लिखा। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1877 ईस्वी में किया गया था। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो ये एच.जे. भाभा को जाना जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो विक्रम साराभाई को दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो ये 1000 किलोग्राम का होता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? ये विगलन की प्रक्रिया के द्वारा करता है। आपसे प्रश्न पूछाया जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो ये कमल हो जाएगा। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो ये केरल की हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये बम्बई हो जाएगा। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है प्रधान या अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे। वाटरलू युद्ध के उपरांत नेपोलियन निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना भेजा गया था। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो ये अकबर रखता था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थे? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन या राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया था।
मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1940 ईस्वी में किया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो दिसंबर 1911 में बनाया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता? तो खाम पानी का अधिकार को शामिल नहीं किया जाता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त ना हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितना है? तो ये 65 वर्ष हो जाएगा। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये 500 हो सकते हैं। भारत में नागरिकता जो है किस आधार पर निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पर होता है। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति होते हैं। बोरोबुदुर प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो जावा इंडोनेशिया में है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो ये पेशवा कहते थे। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। भारत भारती की रचना किसने किया था? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो ये राधा कृष्णन हो जाएंगे। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था? तो ये घाना ने किया था। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अलीगढ़ आंदोलन के आरंभ किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक हो जाएंगे। म्यांमार या बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय लोकतांत्रिक शासन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया हो जाएगा। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो ये ब्राजील हो जाएगा। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल्यतः उत्पाद कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पल्लवों ने करवाया था। नीदरलैंड की जो मुद्रा है इसको क्या कहते हैं? तो गिल्डर, अब यूरो बोलते हैं। पहले गिल्डर होता था, अब यूरो हो गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो ये बिलियर्ड से है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो ये क्रिकेट से हुआ था। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य को है। हरगोविंद हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये श्रीमती सरोजनी नायडू हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। एशियन खेल 1982 में कहाँ खेला गया था? तो ये दिल्ली में खेला गया था। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में हो जाएगा। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन है? फिल्म? तो ये आलम आरा हो जाएगा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाया था? तो रोहिणी हट्टगड़े के द्वारा निभाई गई थी। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो ये पत्ती होता है। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन थे? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण तुरंत परिणाम क्या था? तो दूसरा विश्व युद्ध था।
प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो रामनिवास मिर्धा के द्वारा किया गया था। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो ये पंजाब हो जाएगा। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? तो ये 1904 ईस्वी में किया गया था। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1961 को हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? तो ये कृषि के ऊपर दिया गया है। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। पहले योजना आयोग होता था, लेकिन 2015 में ये नीति आयोग हो गया है। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया है? तो ये शिक्षा को कर दिया गया है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु कितनी होती है? तो ये 62 वर्ष होता है। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो ये राज्यपाल के। गोवा जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो बम्बई के आता है। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। लेट्स फॉर्म द फादर टू दी डॉक्टर किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से हो जाएगा। एज यू लाइफ एट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से हो जाएगा। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो ये क्रिकेट के थे। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन टीवी पर हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आई। धारावाहिक जो है रामायण के निर्माता कौन थे? तो ये रामानंद सागर थे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो ये बाघ हो जाएगा। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन है? तो जनरल के एम करियप्पा हो जाएंगे। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो ये कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये सुरक्षा परिषद हो जाएगा। मध्यकालीन यूरोपीय मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो ये तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे। तंजौर के प्रसिद्ध बिंदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो ये राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। जापान ने 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश की पराजित किया था? तो ये रूस को किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो हुआ था ये जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के बाद हुआ था। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच संघर्ष का था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के
बीज था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। मधुशाला किनकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। चंद्रकांता चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो ये देवकी नंदन खत्री हैं। संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। संसद की कौन सी समिति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट को समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति करती है। बर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये शांति के क्षेत्र में दिया गया। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? तो ये औरंगजेब ने दिलवाया था। अग्नि का आविष्कार जो है किस काल में हुआ? तो ये मध्यपाषाण काल में हुआ। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो ये यूनानी थे। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो ये रोम का था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो किंग जॉन किया था और ये 15 जून 1215 ईस्वी में किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो यह अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। 1899 से 1902 में लड़े गए बोयर का युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड था। 1917 के क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। मेन काम्प के लेखक कौन है? तो ये हिटलर हो जाएंगे। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी थे। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के स्वीकृति पर हुआ था। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ये सिकंदर लोधी के द्वारा बसाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाता है? तो ये 4 जुलाई को मनाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन द्वारा किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 550 होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो कब हुई थी? ये साइमन कमीशन बहिष्कार के समय 1928 ईस्वी में हुआ था। एक रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो सचिव का होता है। वित्त मंत्रालय का, भारत सरकार वित्त मंत्रालय भारत सरकार का जो सचिव होता है उसका हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। बिक्री कर कौन लगाता है या वसूल करता है? तो ये राज्य करता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात को कारखाने लगाए गए थे? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में लगाया गया था। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तो ये वस्त्र के क्षेत्र में हो जाएगा। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो ये मार्शल के द्वारा कहा गया था। कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है? तो ये बुध हो जाएगा। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो ये गोपुर झील कहा जाता है। केसर का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में हो जाएगा। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है? ये दिलीप कुमार को किया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मेघा पाटेकर थे। पृथ्वी
प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो राम निवास मिर्धा हो जाएगा। बम्बई का दूरसंचार कोड जो है एसटीडी कोड क्या है? तो 022 है। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो ये तेलुगु है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गया था? तो ये जाकिर हुसैन हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस हो जाएगा। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो ये डाइट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर या सागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर करता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल को होता है। नागार्जुन सागर जो है किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो ये दिल्ली हवाई अड्डा को कहा जाता है। किस देश ने शुरू में भारत के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो ये रूस दिया था। चेकमेट या मात शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो ये फुटबॉल खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान में किस दिन पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? तो ये 14 दिन तक कर सकता है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रह सकते हैं? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या जब तक उनको 65 वर्ष की आयु ना हो जाए। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी किसने सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखा? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। घासीराम को कोतवाल के लेखक कौन था? घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो ये विजय तेंदुलकर हो जाएंगे। 500 से अधिक रजवाड़ों या देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये सरदार पटेल हो जाएंगे। टीन किस शैली का उदाहरण है? तो एक केंद्रित शैलों का उदाहरण है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया है? तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों की संविधान की प्रस्तावना में किस वाक्य से आरंभ होता है? तो हम भारत के लोक के शब्दों से आरंभ होता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्ताव हो सकता है किसके द्वारा? जब केवल लोकसभा द्वारा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो ये केवल लोकसभा के द्वारा पारित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में है। पंचायती राज की सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? तो उच्चतम न्यायालय के किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद पर कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक
मंत्री पद पर आसीन रह सकता है तो ये 6 महीने तक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए तो 6 महीने का होना चाहिए। भारत में प्रजातंत्र जो है किस तथ्य पर आधारित है तो जनता की सरकारों को चुनने तथा बदलने के अधिकार पर प्राप्त होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? जब हथियारबंद विद्रोह के आधार पर कर सकता है, बाहरी आक्रमणों के आधार पर कर सकता है या युद्ध के आधार पर कर सकता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पे है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर हो जाएगा। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो जूट और रुई उद्योग हुआ था सबसे ज्यादा प्रभावित। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो रोजगार बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दिया गया था। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो एक कपड़ा उद्योग में है। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है? तो ये चाय का हो जाएगा। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये सिंदरी में लगाया गया था। एक समान सुख सेल में विद्युत अपघट्ट जो होता है कौन होता है? तो ये जस्ता होता है। डायनेमो किसको बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आकाश नीला क्यों लगता है? क्यों? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसी के वजह से आकाश नीला लगता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻³ या 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो इसकी अनंत पारगम्यता होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर जो है का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे थोड़ा गर्म कर देता है। किस खनिज में रेडियम किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ये पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। वायु जो है एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण किसका है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तन से पहचान लेते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? तो 8 दांत होता है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? तो ये 8 होता है। आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज कौन सा है? तो क्रो मैग्नम मनुष्य हो जाएगा। क्रो मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीजों से, तना काट से। बीजों से और तना काट से मिलता है। 80% से अधिक तेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन होता है? तो ये जल होता है। इंसुलिन किस धातु से प्राप्त होता है? तो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किए गए थे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो जाएगा? तो ये रिफ्लेशिया हो जाएगा। तना काट आमतौर पर तना काट जो है आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गन्ना को किया जाता है। मटर का पौधा जो है एक शाखीय पौधा है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था।
गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तीन कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से हो जाएगा। मुंगेर के बरैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1916 ईस्वी में किया गया था। 1930 से 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये गया जिला में नाकाम कर दिया था। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? तो ये झारखंड हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा पर है। स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो रूपर्ट मर्डोक हो जाएगा। सातस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो उज्बेकिस्तान में होता है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय जो निजी व्यवस्था की देखरेख करता है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। भारत का राष्ट्रीय स्तनीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ हो जाएगा। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। बोगज कोई का महत्व किस लिए? तो वह वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार के महत्व जो है केंद्र था। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्हो हो जाएगा। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो ये भाब्रू अभिलेख हो जाएगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो हिंदी यूनानी लोगों का था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखली गोसाल हो जाएगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो ये गुप्त वंश हो जाएगा। किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ है? तो धर्मशास्त्रों के काल में हुआ है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। सल्तनत काल के सिक्के टक्का, शतरंगी और जीतल किन धातुओं के बने होते हैं? तो चांदी और तांबा के होते हैं। बारहमासा की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया। दो अस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू किया? ये जहांगीर के द्वारा किया गया। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या है? तो कंधार हो जाएगा। जावा वित्त का संबंध किससे था? तो राज कानून से था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये शेरशाह का। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता के कारण था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो बंदरगाहों से आमदनी होता था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये सूरत में किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे?
तो ये कांग्रेस सन जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया था। अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो सरकार को लगान देना बंद करना था। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ये औद्योगिक कर्मी के द्वारा लिया गया था। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन शिरोल हो जाएगा। किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो 1937 हो जाएगा। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? तो डॉक्टर मोहन सिंह ने किया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? ये किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो प्रवाल उत्पत्ति है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो 600 मीटर तक होती है। भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका क्या कारण है? स्थल और समुद्रों का विभेदी तापन हो जाएगा। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 6000 मीटर के पश्चिम में होती है। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। भारतीय तटरेखा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है? तो एशिया हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पूर्वी समुद्री स्वामिनी का नाम क्या है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। साफ रात मेघनीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण होती है। मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? तो यूरेनियम लेड विधि से आंकी जाती है। टेरा रोसा प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? तो ये चूना पत्थर जहाँ होता है। छोटा नागपुर पठार कैसा है? तो यह एक संप्रदाय भूमि है। मार्मागाओ पतन कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में हो जाएगा। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो ये गंगोत्री हिमनद हो जाएगा। भारत के चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ग्रीन पीस या हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं होती? क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश में परिकीर्णन के कारण हो जाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ैन पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो एक कीवी हो जाएगा। मृदा अपरदन से कैसे रोका जा सकता है? तो ये वनरोपण के द्वारा रोका जा सकता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन हो जाएगा। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य कितना समय लगाता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगाता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? तो अनुच्छेद 170 हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय संसद के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है। यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग चाहे तो वह
अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर रद्द किया जा सकता, भंग किया जा सकता। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये बिक्री कर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक जो है किस उत्पादन में प्रगति किया है? तो गेहूं के उत्पादन में किया। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ये योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट के मापन पर आधारित होता है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा सबसे बड़ा भंडार है? तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड के और सल्फेट के कारण होता है। हास्य गैस क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं? दूसरी उपभोक्ता होते हैं। डॉल्फिन किस क्षेत्र के में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये स्तनी के क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं। अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? तो यह शोधन अभिकर्ता हो जाएगा। आर्कियोप्रोटोरिक्स क्या है? आर्कियोप्रोटोरिक्स क्या है? ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा? तो ये पुष्प होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये सोयाबीन में होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन होता है? तो ये सिकोया होता है। एस्पिरिन क्या है? तो ये एंटीपायरेटिक दवा है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1934 में किया गया था। 1830 के दशक में पटना नगर निगम का विद्रोह का केंद्र जो था ये बहावी आंदोलन था। किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? तो ये भागलपुर राजमहल के पास किया था। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये मढ़ौरा में हुआ था। भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर के ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की गई है? तो ये रमन सागर पर्वत का खोज किया गया है। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विद्रोह किया है? तो ये इंग्लैंड के द्वारा किया गया। जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये तहरीके मुजाहिदीन था। तहरीके मुजाहिदीन था। नासक क्या है? तो नासक जो है भारत द्वारा बनाई गई एक प्रक्षेपास्त्र नौका है। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? तो दाभोल में स्थित है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? तो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। चीनी यात्री इनसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था? तो ये 670 ईस्वी में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह गुप्त काल का हो जा। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व हो जाएगा। बारावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो अजीपों के द्वारा किया गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितना था? तो 1/6 हो जाएगा। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ये लाल रंग का होता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। किस क्षेत्र में वो वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त हुआ था? तो ये बिहार से हुआ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को किया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ये फिरदौसी से था। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था कौन था? हरिहर द्वितीय था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये आनंद पांडे थे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो ये ज्योतिबा फूले ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 ईस्वी में बनी थी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो 1924 में किया गया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये खोंड हो जाएगा। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो सर जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर हो जाएंगे। भारत में चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम क्या है? विदर्भ का एक प्रादेशिक नाम क्या है जो भारत में यह किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये चावल बोया जाता है। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? भद्रावती नदी पे हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये बांगर कहलाता है। भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित होती है? तो पेलियोजोइक महाकल्प में होती है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह क्या कहलाता है? तो ये भारहास मूलक कहलाता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज हो जाएगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन लगता है। पृथ्वी पर घने बादल अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास में मिलता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव के तारे की ओर संकेत करता हुआ कौन है? तो सप्तऋषि हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का वह जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो 40 से 50 किलोमीटर है। पृथ्वी के मरुभूमि पर होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो दल बदल विरोधी कानून से हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो 12 व्यक्ति हो जाएंगे। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन था। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है एक ही बार कहाँ हुआ था? तो यह अनुच्छेद 352 के 3 में हुआ था।
भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित होता है? तो राज्यपाल होता है, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व होता है। संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति होता है। मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है क्या प्रावधान करता है? तो पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को समकक्ष बनाने का करता है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्पाद कर हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा हो जाएगा? तो कपास हो जाएगा। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? तो निवेश बैंक का है। किस स्रोत से भारत का सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होता है? तो तापीय से हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 80:20 हो जाएगा। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो ये चावल हो जाएगा। योजना आयोग या नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था होती है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि जो था 1992 से 97 था। भारी पानी क्या होता है? तो ये जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहा का गुटका ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसी की वजह से लोहा ज्यादा ठंडा होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये बृहस्पति हो जाएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान क्या होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन हो जाएंगे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। मच्छर भगाने के लिए दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा हो जाएगा? तो इथ्रीन हो जाएगा। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो लगभग 200 हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक पर्णदाता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम होती है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो विक्टर दास हो जाएंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था? तो 1908 में किया गया था। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तो कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ मिलता था? तो ये पटना। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1882 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? तो पतझड़ और सवाना है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा। स्वर्णिम त्रिकोण तात्पर्य क्या है? तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। द म्यूअर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी हो जाएंगे। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो संतोष जाधव हो जाएंगे। संत कबीर के सम्मान में महगर महोत्सव का प्रारंभ हुआ था।
संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ हुआ था, 1990 ईस्वी में हुआ था। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ये न्यायपालिका होता है। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का था। इन सॉन्ग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? तो ये मथुरा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो लकड़ी की बनी हुई होती थी। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? तो जफर खान के द्वारा हो गया था। जफर खान का मृत्यु हो गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो 1997 में 1897 में किए थे। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, इसीलिए इसका विरोध किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दूसरी गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे असफल रहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी ने कहाँ कैद किए गए थे? तो ये आगा खान पैलेस में किए गए थे। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बाइकॉम सत्याग्रह में नहीं लिया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन के कमी के कारण हुआ था। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधि पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये C राजगोपालाचारी हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर नेता पहचान किस संदर्भ में मिला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिला था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये प्यारे लाल थे। करो या मारो का नारा किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण की आरंभ का घोतक क्यों था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो हिपोक्रेटस को माना जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में मिला। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहते हैं। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया था? तो पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। कोरोना किस देश की करेंसी या मुद्रा है? तो स्वीडन का हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में हो जाएगा। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का हो जाएगा। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से होता है। सबसे कड़ा पदार्थ कौन सा होता है? तो ये हीरा हो जाएगा।
बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैस का होता है। एसेज का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। एक कुंडली हाथ घड़ी में क्या रहता है? यांत्रिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती है उसमें। गंधक सुगमता में किसमें घुली जाती है? गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? कार्बन डाइऑक्स कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं? तो ये रिवॉल्वर के हो जाएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है? तो फीमर हो जाएगा। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो नौकायन में दिया जाता है। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? तो सूर्य का हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिशा के हो जाएगा। कौन सा नदी दिशा अक्सर बदलती रहती है? कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो ये कोसी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो 35 वर्ष हो जाएगा। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो ये राजगृह था। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो ये जापान हो जाएगा। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? तो ये ग्रीनलैंड का हो जाएगा। पश्चिमी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये खांडला हो जाएगा। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में रहता है? भूमध्य सागरीय। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन स्वतंत्र बंधनों में रहता है? तो ये रूसो ने कहा था। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी का विषय क्या था? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास के बारे में बताया है। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो खेतरी हो जाएगा राजस्थान। त्यागराजा क्या था? तो ये नर्तक था। मनुष्य के समान शरीर का ताप कितना होता है? तो ये 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98 डिग्री, सॉरी। मनुष्य में समान शरीर का जो ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो पुपुल जयकर के द्वारा लिखा गया है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो ये पत्ती हो जाएगा। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो ये मेंडल हो जाएंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरै में है। शांति वन में किसकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी थी? तो सारनाथ में दिया था। मेन काम पुस्तक किसने लिखी है? तो हिटलर के द्वारा लिखा गया। जय हिंद पद पर सबसे पहले किसने अपनाया था? जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनाया था। 1857 का विद्रोह जो है कौन से शुरू हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? ये बाणभट्ट की रचना से मिलती है। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? ये अर्जेंटीना हो जाएगा। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो रोमानिया में निकाला जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। क्विटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वाडोर का हो जाएगा। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वार्सा हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। विश्व के किसी भी देश को सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? ते मोरारजी देसाई हो जाएंगे। नटराज के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो चोल कला का।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना? 8,848 मीटर है। कांगेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पे हो जाएगा। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो ये 7 हो जाएगा। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो ये सांची में हो जाएगा। शिकानसेन क्या है? तो ये जापान का एक बुलेट ट्रेन है। शिकानसेन क्या है? तो एक जापान का बुलेट ट्रेन है। याकुटे क्या है? तो 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु था। बिहार अलग प्रांत कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू पर स्थित है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी हो जाएगा। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मदर टेरेसा को दिया गया है। औगन से जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया का हो जाएगा। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? ये 900 मीटर होनी चाहिए। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? तो ये तिब्बत से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा तभी वीडियो बना पाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।